बिहार में नए सरकार के गठन के बाद आज नीतीश कुमार ने दूसरी अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। कौन कौन से ऐसे एजेंडे हो सकते हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। रोजगार, शिक्षा को लेकर भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उन पर आज मुहर लग सकती है। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में कौन से एजेंडे हैं जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लोगों को सौगात देंगे। बिहार में एजेंडों पर जो भी एजेंडे हैं उन पर मुहर लगाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद आज नीतीश कुमार ने दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें शिक्षा को लेकर, जिसमें रोजगार को लेकर, बेरोजगारी हटाने को लेकर और ऐसे में संरचना और विभागों के बंटवारे को लेकर कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लगातार युवाओं के लिए, जनता के लिए लगातार सौगातें दे रहे हैं और ऐसे में बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के बाद राज्य के विकास कार्यों को तेजी से कवायद शुरू हो चुकी है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादों को अमली जामा पहनाना है। वहीं शिक्षा में विभागों के बंटवारे को भी अमली जामा पहनाना है। संभावना जताई जा रही है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैबिनेट में 3 नए विभागों के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी मिल सकती है। और यह नए सरकार के गठन के बाद दूसरी कैबिनेट बैठक है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं से वादा किया कि अगले 5 वर्षों के भीतर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इस वादे को पूरा करने की दिशा में तेजी के लाने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही 3 नए विभागों के गठन की घोषणा कर दी है। वहीं आज की कैबिनेट बैठक में इन 3 नए विभागों के गठन के प्रस्ताव पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। इन विभागों का गठन रोजगार के लक्ष्य को अधिक प्रभाव डालने के लिए ही होगा और ऐसे में बिहार में नई सरकार की दूसरी अहम बैठक है। इससे पहले 25 नवंबर को पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 6 एजेंडों पर सरकार ने मोहर लगाई। उन फैसलों में भी रोजगार, संरचना, किसानों की आय बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से जुड़े अहम प्रस्ताव शामिल थे। और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई युवाओं को रोजगार देने का वादा जो है उनका पूरा कर सकते हैं और ऐसे में शिक्षा को लेकर भी कई जो है एजेंडों पर मुहर लगा सकते हैं। बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां शिक्षा विभाग 2 हिस्सों में बटेगा और 2 अलग अलग शिक्षा मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री होने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा परिवर्तन करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार में अलग से उच्च शिक्षा विभाग होगा और स्कूल शिक्षा विभाग होगा, जिसमें अलग अलग मंत्री होंगे और अलग अलग शिक्षा के विभाग होंगे, जिससे जो बच्चे हैं, जो जनता है, जो युवा है, उनको आसान होगा पढ़ने में भी, उनकी शिक्षा को भी काफी फायदा पहुंचेगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विभागों का बंटवारा है, शिक्षा विभाग में 2 विभाग में बटेंगे, जहां पर अलग अलग मंत्री होंगे, अलग अलग विभाग होंगे, जिससे युवाओं को अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा, युवाओं को सही तरीके से रोजगार मिलेगा, युवाओं को सही तरीके से शिक्षा मिलेगी। यह नीतीश कुमार का फैसला है और आज इन फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसलों पर आज मोहर लगा सकते हैं और बिहार दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां शिक्षा विभाग 2 हिस्सों में बटेगा और 2 अलग अलग विभाग भी बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद बिहार में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग विभाग और अलग अलग मंत्री हो सकते हैं। इससे पहले यह व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ में लागू थी। हालांकि इस संबंध में आज मोहर लग सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 1 करोड़ रोजगार देने के रोड मैप के साथ साथ ये ढांचे का बदलाव की भी घोषणा की है कि अगर शिक्षा विभाग का विभाजन सही तरीके से होगा तो शिक्षा सही तरीके से युवाओं को मिलेगी। अब
अब तक प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की जिम्मेदारी एक ही विभाग और एक ही मंत्री के पास होती थी, लेकिन अब इसे 2 विभागों में बांटा जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग जो प्राथमिकी, मध्य और उच्च मध्य विद्यालयों यानी कक्षा 1 से 12 की जिम्मेदारी संभालेगा, वहीं उच्च शिक्षा विभाग जो कॉलेज, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा पर फोकस करेगा, जिससे जो मिड डे मील है, बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा ही भारी भरकम रहा है, जिससे लाखों शिक्षक की भर्ती, मिड डे मील, साइकिल पोशाक योजना और कई संरचना का काम एक ही विभाग के पास होता था, जो सही तरीके से उपेक्षित नहीं हो पाता था। इस वजह से नीतीश कुमार ने शिक्षा व्यवस्था में भी विभागों का बंटवारा शुरू कर दिया है। आपको बता दें, यह सिर्फ और सिर्फ पहले छत्तीसगढ़ में लागू था, जो आज नीतीश की कैबिनेट बैठक में भी इस पर मुहर लग सकती है कि एक उच्च शिक्षा विभाग दूसरे मंत्री संभालेंगे और वही जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो दूसरे मंत्री संभालेंगे, जिससे जो युवा है उनको भी सही तरीके से रोजगार मिल पाएगा, शिक्षा मिल पाएगा और सही तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में वो भी सुधर जाएगी, क्योंकि एक ही मंत्री पहले यूनिवर्सिटी भी देखते थे और यानी स्कूल शिक्षा जो है और उच्च शिक्षा दोनों देखते थे, जिस वजह से अपेक्षित नहीं हो पाती थी शिक्षा। बहुत कुछ ऐसा था जो बिहार में छूट जाता था, जिस वजह से नीतीश कुमार ने बड़ा सौगात बिहार को दिया है, जिस वजह से नीतीश कुमार ने 2 विभागों में शिक्षा को बंटवारा किया है। 2 विभाग, एक विभाग स्कूल शिक्षा और दूसरे विभाग उच्च शिक्षा। स्कूल शिक्षा में 1 से 12 तक एक मंत्री संभालेंगे और एक विभाग रहेगा जिसमें जितनी भी चीजें हैं वो दूसरे मंत्री देखेंगे। वही अगर बात करें उच्च शिक्षा को लेकर, जो भी कॉलेज, विश्वविद्यालय है, अनुसंधान है, जो भी है, ये दूसरे मंत्री देखेंगे, जिससे जो शिक्षक की भर्ती है, मिड डे मील प्रोग्राम है या फिर कई ऐसे रोजगार है जिससे जो है आसान तरीके से युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है, आसान तरीके से बिहार में लागू किया जा सकता है। क्योंकि एक ही विभाग के पास जब दोनों ही पद देखने को थे, यानी उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा, तो बिहार में कई ऐसी चीजें थी, कई ऐसे रोजगार थे जो युवाओं को नहीं मिल पाते थे और छूट जाते थे, जिस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। और यह फैसला पहले छत्तीसगढ़ में ही अपनाया गया, जो सफलतापूर्वक चल भी रहा है। और ऐसे में बिहार में भी ये विभागों का बंटवारा, शिक्षा विभागों का बंटवारा को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हो सकते हैं। अब देखते हैं 3:30 बजे आज नीतीश कुमार किन किन एजेंडों पर मुहर लगाते हैं, और हमने आपको बताया कि आज किन किन एजेंडों पर मुहर लग सकती है। 1 करोड़ रोजगार योजना जो नीतीश कुमार ने दिया, वही शिक्षा विभागों के बंटवारे को लेकर, नई सरकार के गठन के बाद जो 3 विभागों में बंटवारा हुआ है उसको लेकर भी हो सकता है। वही विकास कार्य को लेकर जो लगातार नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं उस पर भी कई एजेंडों पर मुहर लग सकता है। अब क्या कुछ तमाम अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।